वर्ड टूर शुरू है। आज से 1.25 महीने पहले इस मकान की क्या स्थिति थी, इसको नौरा बोलते हैं, जहांदार जी का नौरा, इसकी क्या स्थिति थी वो भी आपको मैं दृष्टिगोचर करवाऊंगा। और अब 1.25 महीने के बाद यहाँ पर क्या नक्शा बदला है वो देख लीजिएगा। रूम में लाओ। हाँ, यहाँ पे छोटा सा बैठक बना लिया है, लेडीज़ आके रिलैक्स बैठ सकती है, बच्चे रिलैक्स रह सकते हैं। और पूरा ऊपर फॉल्स रूफिंग पूरा हो गया है। और यहाँ पे स्टील का डोर आ गया, यहाँ टीवी आ गया जो बाहर चला जाएगा बैठक में। और ये बेडरूम में मोती भाई यहाँ पे खड़े अभी बाहर निकले हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा कपाट आ जाएगा पूरा, इसका भी काम दिया हुआ है। ये लकड़ी का बनेगा या लकड़ी, ये लकड़ी का बनेगा, एक ही चीज लकड़ी की है, बाकी सब नहीं है। बस इस पूरे मकान के अंदर कोई मेंटेनेंस वाला काम रखा ही नहीं हमने। और जो थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करना है एक्सटीरियर, वो हम धीरे से आराम से छोटी छोटी वस्तुएं ला के इसको, यहाँ पर नीलेश खड़ा है, इसने अपने पापा की इच्छा संपूर्ण की। गौतम भाई और ये बहुत धन्यवाद है। नमन भी आ गया है। तो तीनों जन, कल, आज और कल, तीनों का आपको मैं नज़ारा करवा रहा हूँ। ये हमारा कल है, भविष्य, ये हमारा वर्तमान और ये हमारे कल। और इनको मैंने अपना नक्शा, हमारे गौतम भाई पूरा काम करवा लिया। हमारे नीलेश ने बहुत मेहनत की अपने सब पापा गौतम को भाई की मेहरबानी। मैं तो एक निमित्त था। और ये मेरा ही घर है, इसके लिए कोई मेहनत का, इसमें कोई श्रेय लेने का काम नहीं है मुझे। अच्छा, आप सुनिए, अब सबसे आज हम लोग गांव के जितने भी पुजारी हैं, घानेराव के अंदर 13 मंदिर हैं, 13 जिनालय हैं। और एक छोटे से गांव में 13 जिनालय होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे ये दर्शित होता है कि हर जो हमारी पार्टी, यहाँ पे पार्टी का मतलब होता है कि गली का किनारा। और नवी पार्टी के किनारे पे देव सागर जो हमारा पुश्तैनी मकान था, 2 भाई। और मैंने कल आप लोगों को पूरा ये भेजा था, अपना वंशावली भेजी थी। तो मंगनी राम जी के परिवार वाले हैं अपन। मंगनी राम जी का जो परिवार है, उसी परिवार में हम आगे आते गए। सागर मल्ली पुखराज जी 3 भाई थे ये। तो हम लोग जो है, हमारे जो परिवार, देवराज जी और जावता जी का जो परिवार है, वो सागर मलसी साहब, उनके पिताजी शोभा चंद जी के पिताजी मंगनी राम जी। तो इस जनरेशन को हमने प्राप्त कर लिया है। अब इसके आगे का जो जनरेशन है, उसका कंटिन्यूटी आपका, ये उसको मैं ये काम दे रहा हूँ कि आगे के वंशज को ये लिखता जाए एक किताब के अंदर। अपने हेरिटेज को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने इस मकान को बनाने की हमको इतनी खुशी नहीं है, उससे ज़्यादा हमें खुशी किस बात की है कि हमारे वंशज जो है वो इस गांव से जुड़े रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी यहाँ जुड़ी रहे। इसी के लिए ये मकान बनाया हमने। ये जो मेहनत की है वो हमारे लिए नहीं है, उससे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे दक्षिण भारत के अंदर रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम घानेराव से बिलोंग करते हैं। और बैटरी चार्जिंग स्टेशन है घानेराव, अरावली पर्वत की तराई में। हमारे चाचा जी जो थे, कहना था कि गोडवाल के अंदर सबसे अगर कोई गांव प्रशंसनीय है तो वो है घानेराव। अब आप पूछे कि क्यों आपने घानेराव के प्रति इतनी बातचीत आप कर रहे हो, क्यों उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो? एक तो पहले घानेराव का रावड़ा जो है, उसके जो ठाकुर साहब थे, उनको ठाकुर साहब नहीं कहा जाता था, उनको सरकार कहते थे। वो अपने आप में एक सरकार थी जो जोधपुर एस्टेट को रिपोर्ट करती थी। और यहाँ के जो ठाकुर साहब हैं, उनके जवाई कौन है? जसवंत सिंह जी, जो बीजेपी के अंदर फिनांस मिनिस्टर रहे थे। तो वो भी इस गांव के जवाई हैं। समझ में आ गया? और इस गांव की दूसरी खासियत ये है कि घानेराव जो है ना, वो एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि घाने राव, जिसको हमारे चाचा जी बड़े जोर से बोलते थे कि इस गोडवाल के अंदर बाकी जितने भी गांव हैं, जैसे दादाई, स्त्रीलिंग, सादड़ी, फालना, खुड़ाला, ऐसे या तो नाम तुकारे वाले थे या स्त्रीलिंग थे, लेकिन एक ही रेस्पेक्टेबल नाम था, वो था घानेराव। तो उसकी याद करते हुए आज के दिन जब ये हमारे कमरे का काम पूरा हुआ है, तो नीलेश की एक इच्छा थी कि जितने भी पुजारी हैं उनका सम्मान किया जाए,
क्योंकि जिनेश्वर परमात्मा की पूजा करने वालों के कारण ही इस गांव की आबादी सुकून से रह रही है। और इस गांव में जो ये श्रमबद्धी है, बम्बई के अंदर जाकर भी बड़े बड़े व्यापारी बने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, उसी तरह चेन्नई में, हुबली में, जहाँ जहाँ पर भी घानीराव निवासी गए हैं, बेंगलोर में, वहाँ पर उन्होंने अपना दबदबा पैदा किया है। तो ये कहाँ से आता है? वो संस्कार हमको इस घानीराव से मिले हैं। तो दोनों भाइयों का जो है पड़ोस में शांति भाई साहब, उनको पुश्तैनी मकान मिला जो देव सागर के नाम से है। और ये नौरा, इस नौरे के अंदर हम जब हमारे अपने मकान कमज़ोर थे या नवीनीकरण जिनका नहीं हुआ था, तब हमारे लिए नौरा जो था, इस नौरे में हम आके रहते थे। क्योंकि यहाँ पर एक बावड़ी है जिसमें जन्मों से पानी है, और जब शांति भाई साहब का मकान बना तो सारा पानी इस बावड़ी से उसमें गया। इसका मतलब ये बावड़ी के अंदर कोई नैसर्गिक ऐसा उसका मीन्स प्राकृतिक जगह पे बनी है बावड़ी कि उसमें निरंतर पानी रहता है। और यहाँ पर 2 पेड़ थे, हाँ ये इतिहास में मुझे बताना ज़रूरी है, जिसमें एक पीपल का पेड़ था और दूसरा नीम का पेड़। तो जब गए महीने यानी कि आज से 45 दिन पहले जब मैं और नीलेश मिले थे, इसको हम किस ढंग से करना चाहते हैं, तो उस समय नीलेश ने कहा कि ये जो नीम का पेड़ है उसका संबंध उस बावड़ी से है, इसके कारण उसमें पानी रहता है। तो उसकी ये जो सेंटीमेंट्स थी उसको हमने वैल्यू रखी उसकी, और उसको हमने उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया, और हमने उस पेड़ को ऐसे कैसे रखा है, उसकी जो शाखाएँ हैं उनको थोड़ा ट्रिम किया। जैसे बाल हम काटते हैं, उससे शरीर मरता नहीं है, खाली बाल से सुंदरता बढ़ती है। तो हमने इस पेड़ की भी सुंदरता बढ़ाई है, हमने उसको डैमेज नहीं किया, उसको ऐसे ही रिटेन किया। तो प्राकृतिक छटा जो है वो इस घर में ऐसे ही बनी हुई है, और कुएं में सदैव पानी रहता है। और हम चाहते हैं परमात्मा को हम हमेशा प्रार्थना करेंगे कि इस कुएं में, गांव में कहीं पानी ना हो तो भी इस कुएं में पानी हो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसती और गाँव देने की। और इस संदर्भ में और आपको एक बात बताते हूँ कि जब मैं 5-6 साल पहले आया था तो रावड़े का मैंने पूरा इतिहास लिया था। तो उस समय जो ठकुराइन थी वो उस समय जिंदा थी, तो उनसे जब बातचीत की तो मैंने कहा हम चेन्नई से हैं और बम्बई वाले इस गांव की देख रेख ज़्यादा करते हैं, हम लोगों को कोई ऐसा मौका चाहिए कि हम लोग उसमें कुछ न कुछ योगदान दे सकें। तो ठाकुराइन ने हमको एक ही कहा कि गौतम जी, जिस दिन भी आप इस गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो पानी की व्यवस्था का काम करना। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जो पानी है वो रेगिस्तान की सबसे ज़रूरत वाली चीज़ है, और घानीराव शुरू से पानी से हमेशा वंचित नहीं रहा है, उसमें हमेशा पानी का कोई न कोई स्रोत रहा है। तो उन्होंने कहा जब भी आप कुछ भी काम करने की प्रेरणा लेते हो तो आप गांव का कुआं बनाना। तो हम सरपंच जी से मिले, चंद्रशेखर जी मेवाड़ हैं, तो हमने कहा कि भाई हम अपना मकान बनाने जा रहे हैं तो हमें कुछ काम भी करना है उसके साथ। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप अभी जो कनक सागर है उसमें पानी बंद हो गया है क्योंकि उस कुएं को हमने ड्रेन कर दिया पूरा, तो आप एक नया कुआं चौमुंडा के पास बनवाइए। तो हमने 200-150 फीट का कुआं खुदवाया और वहाँ पर पूरा जो है परकोटा खींचा और एकदम व्यवस्थित काम किया, और भगवान की दया से आज के दिन में सारे गांव को पानी जो है वो वहाँ से आ रहा है। तो ये हमारे परिवार का एक छोटा सा योगदान जिसका हम फक्र करते हैं, क्योंकि एक नेक कार्य में हमारा पैसा लगा उसकी हमें खुशी है। और गांव की जो पंचायत है उसको भी हमने रिनोवेट किया और एकदम सुंदर, आज की डेट में पूरे गोड़वाल में ऐसी सुंदर पंचायत नहीं है। तो ये 2 कार्य हुए। उसके बाद वैसे तो यहाँ पर हमारा योगदान हमारे बुजुर्गों का बहुत रहा है, तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा हमारा नमन। वो भी इस बार यहाँ पे अपने दादा के साथ कितने दिन रहा नमन? 15 दिन। उसकी दादी को भी लेके आया और आज हम लोग भी आ गए हैं, सब लोग मिलके आज पुजारियों का, ये देखिए हमारा परिवार है, ये हमारे भाभी जी हैं और ये उनकी देरानी, ये पिंकी कविता भी आई हुई है, यहाँ पर कोमल और अर्चना जो हमारे बेटे की बहू है। तो ये सारी, और ये हमारा किचन है। ये मैं आपको सब भेज रहा हूँ। आज से 45 दिन पहले ये घर कैसा था और अब ये घर कैसा है। हाँ, और छोटा सा पूजा रूम भी बना दिया है, परमात्मा को ऊपर विराजित किया। और नीचे हमारी माता जी आशापुरा है। आशापुरा माता के बारे में आपको बता देता हूँ।
लास्ट वीक मैं उदयपुर में था, केसरिया जी में। तो हमारे गुरु साहब जो संजय जी हैं, संजय जी वो देखते हैं, तो वो अपनी पूरी किताब लेके आए थे हमारे पास, और उन्होंने ये बताया कभी भी किसी की माता जी कौन है ये पता नहीं रहता है, तो हमेशा अम्बा जी को माता जी का रूप दे देते हैं। और उसके बाद अगर माता जी का आपको नाम पता लग गया कि ये हमारी कुल माता है, तो आपको सारा अधिकार है कि आप माता जी को जो विराजित थी उनको एक साइड में नेमिनाथ भगवान की अधिष्ठायिका गिरनार जी में, उनको ये समझकर आप सम्यक देव की तरह विराजित कर लीजिए, और जो माता जी की जगह है वहाँ पर आप आशापुरा माता को बैठे उसकी अर्चना करिए। तो ये हमने निश्चित कर लिया है। अब ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे अंदर भ्रांति थी कि एक बार माता जी को आपने जो ग्रहण कर दिया उसको वहाँ से स्थापित अपत्य गया, उसको वहाँ से उत्थापन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्लैरिफिकेशन हम ले लिया है, और मैंने ट्री भी ले लिया है। ट्री भी आप सबको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, और मैं चेन्नई जाने के बाद डिजिटल ट्री बनाऊंगा, उसके ऊपर ये सारा जितना विवरण है वो देंगे, तो आप अपने अपने घरों में रखिए, तो आपको अपनी वंशावली मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे घानेराम में आने वाली छुट्टियों के दौरान, चाहे वो पोंगल हो चेन्नई की, या सर्दी का मौसम हो, क्रिसमस हॉलीडेज़ हो, जो भी हॉलीडेज़ हो। हाँ, और हम यही कोशिश करेंगे कि हम जितने भी भाई हैं, 10 भाई, दोनों परिवार के 10 भाई हैं, उनके सारे बच्चे, उनकी बेटियां, ये सब एक साथ में आए और एक साथ जुड़े तो आनंद ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर्स में हम यहाँ रहेंगे उतना में आनंद आएगा। तो इसी के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।